हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रुचि साहित्य अकेडमी में। दोस्तों, आज हम आधुनिक काल के द्विवेदी युग से 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। बी, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर। सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। और डी, सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर। तो द्विवेदी युग का नामकरण जो है यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। इनके द्वारा रचित व अनुदित मौलिक ग्रंथ जो है वो 80 ग्रंथ माने गए हैं। जैसे इनके प्रमुख काव्य संग्रह निम्न है, जैसे काव्य मंजूषा, सुमन, काव्य कुंज, अबला, बिलाप आदि इनके काव्य ग्रंथ हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सैरंध्री के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए, सियाराम शरण गुप्त। बी, मैथिली शरण गुप्त। सी, माखनलाल चतुर्वेदी। और डी, नरेश वर्मा। तो सैरंध्री के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त जो है सैरंध्री के रचनाकार हैं। यह गुप्त जी का नाटक है। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक हैं, जैसे रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव आदि इनके नाटक हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, विचित्र विवाह। बी, वैदेही वनवास। सी, चोखे चौपदे। और डी, चुभते चौपदे। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का विचित्र विवाह ये इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, यह रचना रामचरित उपाध्याय का काव्य ग्रंथ है और अयोध्या सिंह उपाध्याय के निम्न काव्य ग्रंथ हैं, जैसे ये हो गया वैदेही वनवास, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे। इसके अलावा परिजात भी है, परिजात, प्रिय प्रवास आदि इनके ग्रंथ हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर ए, साकेत। बी, प्रिय प्रवास। सी, भारत भारती। डी, कुरुक्षेत्र। तो खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य जो है वो प्रिय प्रवास को माना गया है। ऑप्शन नंबर बी, जो 1914 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया है, जो 17 सर्गों का प्रबंध काव्य है। 17 सर्गों का प्रबंध काव्य है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। द्विवेदी युग की कविता है। ऑप्शन नंबर ए, उपदेशात्मक एवं इतवृत्तात्मक। बी, प्रकृत चित्रात्मक। सी, नव जागरण परक। डी, नारी चेतनात्मक। तो द्विवेदी युग की कविता जो है वो उपदेशात्मक एवं इतवृत्तात्मक मानी गई है। ऑप्शन नंबर ए, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। द्विवेदी युग का एक और नाम है। ऑप्शन नंबर ए, संक्रांति काल। बी, संधि काल। सी, जागरण सुधार काल। डी, गद्य काल। तो द्विवेदी युग का एक और नाम है ऑप्शन नंबर सी, जागरण सुधार काल। यह नाम इन्हें डॉक्टर नगेंद्र ने दिया था। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा यह नाम दिया गया था, जबकि आदिकाल को संधि काल रामकुमार वर्मा ने कहा था और आधुनिक काल को गद्य काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए, राम और सीता के। बी, लक्ष्मण और उर्मिला के। सी, भारत और मांडवी के। डी, राम और लक्ष्मण के। तो साकेत की कथा का मुख्य संबंध लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यह साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इसकी कथा वस्तु राम सीता ना होकर के लक्ष्मण और उर्मिला है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? ऑप्शन नंबर ए, महाकाव्य है। बी, प्रबंध काव्य है। सी, खंड काव्य। डी, इनमें से कोई नहीं। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध जो है यह एक खंड काव्य है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जयद्रथ वध में महाभारत के अर्जुन द्वारा जयद्रथ वध किए जाने की घटना का इसमें वर्णन किया गया है, इसलिए यह एक खंड काव्य कहलाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। पंक्तियों का संबंध है आंसू से। बी, परिवर्तन से। सी, प्रिय प्रवास से। डी, किसान से। तो
दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इन पंक्तियों का संबंध जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित जो 1914 में इन्होंने लिखा था खंड काव्य महाकाव्य प्रिप्रवास, ऑप्शन नंबर सी, प्रिप्रवास से लिया गया है। यह पंक्ति प्रिप्रवास से ली गई है। इसमें कुल 17 सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। इस काव्य में जो है कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का इसमें वर्णन किया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? ऑप्शन नंबर ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी। ये राष्ट्र कवि भी कहलाते हैं। इनके निम्न काव्य ग्रंथ हैं जैसे जयद्रथ वध और यशोधरा, पंचवटी, विष्णुप्रिया आदि इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। वैदेही वनवास के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन नंबर सी गया प्रसाद शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी राम नरेश त्रिपाठी। तो वैदेही वनवास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनकी अन्य रचनाएं प्रिप्रवास हैं, चुभते चौपदे और चोखे चौपदे, रस कलश और पद्य प्रसून आदि इनकी रचनाएं हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं? ऑप्शन नंबर ए भिखारी दास, बी मलूक दास, सी मैथिली शरण गुप्त, डी तुलसीदास। तो रंग में भंग काव्य कृति के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं, ऑप्शन नंबर सी। इस कृति में राजपुतानी आन बान की कथा का वर्णन किया गया है। इनकी अन्य कृतियां हैं जैसे यशोधरा, किसान, प्लासी का युद्ध, जयद्रथ वध आदि। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? ऑप्शन नंबर ए कविता कौमुदी, बी उद्धव चरित, सी प्रिप्रवास, डी लोकायतन। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है वो प्रिप्रवास को माना जाता है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा 1914 में इसकी रचना की गई थी। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहलाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है? ऑप्शन नंबर ए षष्ठ, बी सप्तम, सी अष्टम और डी नवम। तो साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग जो है वो नवम सर्ग को माना गया है। ऑप्शन नंबर डी नवम सर्ग को माना गया। इसमें उर्मिला का विरह वर्णन विशद रूप से दर्शाया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न। साकेत में कितने सर्ग हैं? ऑप्शन नंबर ए 15 सर्ग, बी 11 सर्ग, सी 12 सर्ग और डी 7 सर्ग। तो साकेत में जो है वो 12 सर्ग हैं, ऑप्शन नंबर सी। यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है जो कि राम कथा पर आधारित है। इस राम कथा में उपेक्षित नारी पात्रों को प्रमुखता प्रदान की है और विशेषकर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का त्याग इसमें दर्शाया गया है। और इसके 8वें सर्ग में क्या है? कैकेयी का पश्चाताप दिखाकर गुप्त जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है 8वें सर्ग में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।